our esteemed guest of this session, a well-known Indian television journalist, anchor, and consulting editor, NDTV, Shri Sumit Awasthi ji. भैया, आप सबकी बेचैनी अब ये बता रही है कि आप श्री सुमित अवस्थी जी को सुनने के लिए अब बेताब हैं, तो मैं बिना किसी देरी के मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री सुमित अवस्थी जी को। लेकिन आप सबकी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि वो आप सबसे दिल से संवाद करेंगे। श्री सुमित अवस्थी जी। थैंक यू। सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम सुमित अवस्थी है। आप सबका इस ऑडिटोरियम में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह समय निकाला, यहाँ पहुँचे। कॉलेज आते ही होंगे, लेकिन क्लास से निकल कर यहाँ आना और फिर से बोर होना, तो इसके लिए मैं आप सबका सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि आप खुद चलकर बोर होने आए हैं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बोर ना करूँ। कितना खूबसूरत गुलदस्ता है ये। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत मेरी आंखों के सामने है। तरह तरह के चेहरे, तरह तरह की बनावटें, तरह तरह के लोग, तरह तरह की स्माइल, तरह तरह के चेहरे पे भाव। यही तो भारत है, यही तो खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को, इस डिफरेंसेस को हम क्यों ना सेलिब्रेट करें? क्यों नहीं हम इस डिफरेंसेस को आपस में अपनी ताकत बना लें? इसी के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मंचासीन सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद इस मौके के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को, भारतीय जनसंचार संस्थान, मेरा ख्वाब में रह गया, मैं यहाँ से पढ़ नहीं पाया। पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कहा कि नहीं, आप बाहर से पढ़ के आओ, फिर हमारे पास आना। तो मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ और फिर मुझे IIMC बुला लिया जाता है। तो ये मेरी बदकिस्मती है या IIMC की खुशकिस्मती है, तो IIMC जाने। इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और हम हर साल IIMC में आते हैं कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए। महीने आने वाले हैं अप्रैल के आसपास, और मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है प्रोसेस। जब आपका कैंपस पूरा होने वाला होता है, तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम मीडिया हाउसेस IIMC में आके कैंपस इंटरव्यूज़ करते हैं, सिलेक्शंस होते हैं। तो मुझे लगा कि इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि आज हम दिसंबर के महीने में हैं और 2 महीने 3 महीने के बाद आप सबको, मतलब बहुत से लोगों को, आई डोंट नो कौन कौन से बैच के लोग हैं, आप कैंपस के लिए अपीयर होना है और तैयारी करनी है। तो जो हम लोग उस वक्त आके बोलते हैं कि यार बच्चों में ये चीज़ नहीं मिली, तो मैं क्यों ना आज बोल के चला जाऊँ कि ऐसे बच्चे चाहिए, सो दैट सबका भला हो, आपका भी, हमारा भी, इंडस्ट्री का भी। तो पहली बात तो ये, जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, कड़वी बात है लेकिन समझ लेना इसको, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन लाइफ का हिस्सा है। रिजेक्शन से नाराज़, परेशान, हैरान नहीं होना। 100 बच्चे हैं अगर एक क्लास में, और अगर कोई कंपनी आपको हायर करने आई है तो 2 या 3 या 4 वैकेंसी लेकर आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 95-96 बच्चे रह गए वो रिजेक्ट हो गए, वो कहीं और सिलेक्ट होंगे, उनके पास कई और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होगा, तब आपको याद आएगा कि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल से बात करता हूँ। आई ट्राइड ट्वाइस इन IIMC, मैं नहीं हो पाया। दोनों बार मैं इंटरव्यू लेवल पर रिजेक्ट होके गया। मैं अभी अंदर, मैं जब भी IIMC आता हूँ ये किस्से को ज़रूर सुनाता हूँ। एक बार 95 में, एक बार 96 में। पर मैं हूँ यहाँ 2024 में, आज से 28 साल पहले, 27 साल पहले की बात है। मैं आपके साथ हूँ, आमने सामने खड़ा हूँ। कुछ करा ही होगा तभी आप लोगों ने मुझे बुलाया, शायद यही कंट्रीब्यूशन है मेरा इस क्षेत्र में। तो रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। विराट कोहली ने अगर आज सेंचुरी बनाई है पिछले पर्थ टेस्ट में, उसके पहले 3 साल तक सेंचुरी नहीं बनाई थी। तो विराट कोहली चाहता तो छोड़ के बल्ला घर बैठ सकता था, क्या ज़रूरत है उसको काम करने की? अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा कमा चुका है, सालों साल पीढ़ियाँ बैठ के कमा सकती है। लेकिन नहीं, उसको प्रूव करना था अपने आप को कि मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर अभी पोटाश बाकी है, मैं विस्फोट करके दिखाऊंगा। आया, मौका पड़ा, मारा, खेला। तो रिजेक्शंस लाइफ में बहुत आएंगे।
आते रहेंगे, साल दर साल, वक्त दर वक्त, मौके दर मौके। अपॉर्चुनिटी एक या दो आती हैं और उस अपॉर्चुनिटी को जो भुना लेता है, जो कैश कर लेता है, वो तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। इसमें बहुत हद तक रोल आपकी किस्मत का भी होता है, मैं इसको इनकार नहीं करूँगा। आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत ज़रूरी है, लेकिन कई बार किस्मत भी रोल प्ले करती है। मुझे नहीं पता था कि मैं संसद की सीढ़ियों पर खड़ा रहूँगा और मेरे सामने गोलियाँ चल रही होंगी। मुझे नहीं पता था कि संसद में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो मैं वो खबर ब्रेक करूँगा। मैं उस माइंडसेट से उस वक्त वहाँ नहीं गया था। वो मेरी किस्मत थी कि वो गोलियाँ चलती देखी मैंने कवर की, रिपोर्ट हुई, बड़ी खबर बनी। आज मुझे कई लोग उसी लिए याद करते हैं कि आपकी हमने वो खबर देखी थी। तो मैं वहाँ प्लान करके नहीं गया था, वो मेरी किस्मत थी कि मुझे वो दिखना था। मैं आज तक में होना था, आज तक बड़ा चैनल था, वो रिपोर्ट हुआ, वो दिखा, और उसके बाद वो जो इट्स पार्ट ऑफ किस्मत ऑल्सो। लाइफ में डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे घबरा जाता, अगर मैं जान बचाने लगता, अगर मेरे को ये पहला रिएक्शन नहीं आता कि नहीं मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं एक दफ्तर फ़ोन कर दूं कि गोलियां चल रही हैं, मैंने सीधे अपने सीईओ को फ़ोन किया। उदय शंकर उस वक्त हमारे न्यूज़ डायरेक्टर थे, उनके मोबाइल पे किया। उनको मोबाइल करने का फ़ोन था, मतलब बहुत ही बड़ा पैनिक है कोई। अदरवाइज़ आप न्यूज़ रूम में फ़ोन करते हो, असाइनमेंट डेस्क पे फ़ोन करते हो, ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर पे फ़ोन करते हो। मैंने सीधे उनके मोबाइल पे फ़ोन किया। और वो दौर था जब कंपनी के मोबाइल आपको मिला करते थे, आपके पास अपना मोबाइल नहीं हुआ करता था। आप जब शूट पे जाते थे तो कंपनी एक मोबाइल आपको ऑथराइज़ करती थी और नंबर लिख के देती थी कि ये मोबाइल आज सुमित अवस्थी के पास है, ये दीपक चौरसिया के पास है, ये प्रबल प्रताप सिंह के पास है, ये प्रभात शुक्लू के पास है। तो वो उस मोबाइल से मैंने फ़ोन किया तो उदय जी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा सर संसद में गोलियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने पहली बात जो मैं यहाँ बता नहीं सकता पब्लिकली, उन्होंने क्या कहा कि डैश 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 हो गए हो क्या? तो मैंने कहा सर मेरे सामने दिख रहा है। बोले कौन लोग हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है, काले कपड़े पहने हुए हैं, गोली चला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई एसपीजी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे नहीं पता कौन है, पर आई कैन सी गोली चल रही है। क्या है हाथ? मैंने कहा लंबी सी पिस्तौल है, मुझे पिस्तौल के नाम नहीं पता थे। मैंने कहा लंबी सी पिस्तौल है, वो फायर करता हुआ दौड़ रहा है, यहाँ से वहाँ पागलों की तरह दौड़ रहा है। अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती और मैं उनको अगर फ़ोन नहीं करता और अगले 10 सेकंड के अंदर मेरे पास अगर पलट के न्यूज़ रूम से फ़ोन नहीं आता कि हम तुमको लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हो बताओ, तो खबर रिपोर्ट नहीं होती। क्योंकि उसके अगले 20-15 मिनट के अंदर मैं संसद के अंदर था, वहाँ जैमर्स ऑन हो गए थे और फ़ोन मेरा बंद हो गया था। और फिर मैं अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर पाया, माँ बाप से भी नहीं कर पाया, और ये मानते रहे वो लोग कि मैं भी संसद में फंस गया हूँ या मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। तो वही क्लिप कट के बार बार फ़ोनों की चलती रही। तो कुछ चीज़ें, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी वहाँ पर किस्मत, कितना आप एक्टिवली उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये सब सहजता से आता है। ये आपको कोई सुमित अवस्थी किसी टीवी चैनल पर बैठकर, किसी न्यूज़ रूम में आकर नहीं सिखा सकता। ये आपको खुद अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी होती है कि आप न्यूज़ पढ़ने के बाद कैसे रिएक्ट करते हो। हम सब के पास जब हम एंट्रेंस देने जाते हैं किसी भी खासकर जर्नलिज्म कोर्स का, तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल आता है, और हो सकता है कि कैंपस में आने वाले वक्त में अगले 3 महीने के बाद आपके सामने भी आए, 4 खबरें आपके सामने रख दी जाए और कहा कि कौन सी हेडलाइन होगी आपके लिए। आपको सिलेक्ट करना है। आप अगर न्यूज़ रूम में हैं, अगर आप उस शिफ्ट के इंचार्ज हैं, आपके सामने 5 बड़ी घटनाएं घट गई हैं, आपको तय करना है कि आपकी आज की टॉप की हेडलाइन क्या होगी, फ्रंट पेज पे क्या होगा, या पहला आधा घंटा आप टीवी पे क्या करेंगे। तो आपको फिर आपको समझाना है कि आपने इस खबर को क्यों चुना। तो वो समझाना आपकी काबिलियत है। 5 खबर इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो रही है, वो भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सड़कों पर किसान जाम कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एवरी न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू कवर इट, हाउ यू पुट योर वर्ड्स, कैसे आप उसका डिस्प्ले करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर। और ये डिस्प्ले करना या न्यूज़ को प्रेजेंट करना, ये तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास उस विषय की समझ होगी, जब आप उस विषय को जानकर मानकर दिखाने की कोशिश करोगे। जब आप नहीं मानोगे, हाफ हार्टेडली करोगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसान प्रोटेस्ट भी दिखा रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो? संसद में हंगामा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मार्केट अगर अचानक क्रैश करने लगा है तो क्यों स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है? एंड लेट मी टेल यू अगेन इन दिस वेरी ऑगस्ट ऑडियंस, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल नहीं चलता है न्यूज़ रूम में।
आपको हमेशा 12 महीने 24 घंटे 365 दिन सीखने के लिए तैयार रहना है। आप कभी भी सीख चुके नहीं हो, आप हमेशा एक्सपर्ट बनने की राह पे हो। मुझे कोविड के बारे में नहीं पता था, आप में से किसी को नहीं पता होगा। हम सब ने पला बड़ा, हम सब ने समझा कि व्हाट इज़ कोविड, DNA RNA क्या होता है, ये वैक्सीन क्या है, वो वैक्सीन क्या है। तो पढ़ना, सीखना, समझना आपके हाथ में। जितना आप मेहनत करोगे अपने ऊपर, उतना आप अपने आप इन्वेस्ट कर पाओगे इंडस्ट्री के लिए भी और अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। पहली बात तो ये है। अब कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स, जो मैं वेग जेनरिक बात कर रहा था एज अ गुड ह्यूमन बीइंग और एज अ गुड ह्यूमन जर्नलिस्ट पर्सनल, कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी विषय की पकड़। अगर मैं आपको किसान प्रोटेस्ट पे खड़ा कर रहा हूँ कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे, तो मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि सर जाम लगा हुआ, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आदमी नहीं जा रहा है, दिख रहा है, कैमरा दिखा रहा है मुझे। आप एक्स्ट्रा क्या बता रहे हो मुझे? वाई आई शुड स्विच टू यू? मेरे पास 50 ऑप्शन है, मेरे पास 500 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, मैं क्यों आपको देखूंगा? आप कैसे भीड़ में अलग पहचान बनाओगे जब तक आप अपना एक्स्ट्रा इनपुट उसमें नहीं डालोगे? और एक्स्ट्रा इनपुट कैसे आएगा? जब आप इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई, कि ये घटना क्यों घट रही है, ये घटना कब तक चलेगी, ये घटना के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह की तैयारी से आए हैं, कितने दिन बैठेंगे, क्या क्या इनके पास प्रिपरेशन है, कितने दिन का राशन लेके आ रहे हैं, कौन इनके पीछे नेता है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, ये सब चीज़ें आपको उस लाइव डिस्कशन में बतानी है। प्लस उस पब्लिक को होने वाली प्रॉब्लम, जिस जाम में आप खड़े हुए हैं, कोई पेशेंट मिल जाए, कोई ट्रैफिक मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए इसकी ट्रेन छूटी जा रही है, जिसके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ट्रैवल करना, आपके जैसा छात्र इसका कोई एग्ज़ाम देना है और वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपको उन गाड़ियों में जाके झाँक के बात करना पड़ेगा। आप एक कोने पर नहीं खड़े रह सकते हो कि लाइव कर दिया खड़े होगा। लाइव आपने आधे घंटे कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हो? गो एंड टॉक टू पीपल, गेट जितना एक्स्ट्रा लेकर। मैं कमिंग बैक मेरी ये हमारा जो टीवी है ना, ये ऐसा पिशाच है मैम, ये ऐसा पिशाच है, इसका कभी पेट नहीं भरता, ये हमेशा खाना जानता है, इसको कभी डकार नहीं आती। आप जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे ना, उतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम हो जाएगी। फिर जैसे आप कुछ नई चीज़ दोगे तो हो सकता है कि अगले आधे घंटे में आपका संपादक फ़ोन करके बोले अब नया क्या दे रहे हो, व्हाट नेक्स्ट नाउ, ये तो हो गया, ये तो चल रहा है, अब अगला कुछ लेके आओ। तो आप 24 घंटे का इंसिडेंट कवर कर रहे हो, आपको 24 घंटे कुछ नया देना है, लगातार कुछ कवर करना है, लगातार कोई नई चीज़ चाहिए। क्योंकि जैसे रिपीटिशन शुरू होते हैं, आपको खुद को लगता है कि आप अपनी जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, आप केवल फिल अप दी ब्लैंक हो। मैं खड़ा होकर अपनी ड्यूटी तो कर दे रहा हूँ आज 9 घंटे 10 घंटे वाली, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे फैंस बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, लोग मुझे पसंद करें, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मेरे को तालियां मिलें। सबसे पहली फीलिंग खुद को आती है। वंस यू आर आउट ऑफ स्टूडियो, आपको समझ में आता है कि आपका शो कैसा हुआ आज। पहला रियलाइजेशन मन में आता है, आज मज़ा नहीं आया यार, ये मैं और कर सकता था। तो वो ये जब खुद के अंदर संतुष्टि आनी शुरू होगी ना कि हाँ ये मुझे करना था, ये मेरे पास एडिशन हो सकता था, ये मेरे पास, फिर आप जाके कंपटीशन देखते हो, वो एक अलग प्रेशर है कि कंपटीशन में क्या चल रहा था, कंपटीशन ने क्या किया, कैसे कवर किया, अगले दिन के न्यूज़पेपर्स उसको क्या बोल रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल पे है। वो आप इंडस्ट्री में आ जाओ, अपने आप सीख जाओगे। वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाना चाहता हूँ, समय के साथ आप सीखते जाओगे। तो 3-4 चीज़ें जो बेसिक हैं, आप सब जर्नलिज्म कर रहे हो, आई होप एवरीबॉडी जर्नलिज्म स्टूडेंट, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबकी सिविक्स अच्छी होगी। मैं अगर पूछूंगा कि कोसोवो कहाँ ढूंढना है मैप पे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं अगर ये पूछूंगा कि हमास क्या है, तो आपको समय नहीं लगना चाहिए। मैं अगर ये पूछूं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, तो आपको समय नहीं लगना चाहिए। मैं अगर ये पूछूं कि संसद में कौन कौन से बिल टेबल्ड हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए। कम से कम IIMC लेवल के बच्चों को तो पता होना चाहिए। मैं ये अशोका में चला जाऊँ, मैं ये जिंदल में चले जाऊँ, मैं ये XYZ चला जाऊँ, वहाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं ये तो दूसरी तरह के बच्चे हैं। पर आप सब कठिन परीक्षा से निकल कर यहाँ आए हो। आप लोग एक ऐसे टेस्ट से निकल के आए जिसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं, जिसको CUET कहते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जनरल नॉलेज, आपकी हिस्ट्री, आपकी सिविक्स उन तमाम बच्चों से बेहतर होगी। तो जब भी हम IIMC कैंपस के लिए आते हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमको मीडियोकर्स नहीं चाहिए न्यूज़ रूम में। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मीडियोकर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिजेक्ट करने आया हूँ, मैं आपको प्रिपेयर करने आया हूँ कि अगली बार आप आएँ तो आपको सब पता हो। सब मतलब सब। तो 24 घंटे ज्ञान चक्षु खुले रखने हैं।
जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लेनी है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो, चाहे वो सोशल सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हो। ड्रोन दीदी क्या है पता होना चाहिए, क्यों है ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पिछली विजिट में जब गए थे ब्रिक्स में, तो वो ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी। छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि भाई वहाँ कहाँ पर भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, कितनों को पता है, कितनों को पता है? गुड, एक हाथ बोलो, आपने हाथ उठाया, नाम बताओ कहाँ हुआ था। हाँ, आप ही ने हाथ उठाया था। हाँ, तो पीएम की मुलाकात कहाँ हुई थी शी जिनपिंग से? कजान में। गुड, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे आईएमसी के बच्चों से चाहिए। मैं एक बार किसी और को ग्रेस मार्क दे सकता हूँ कि वो उठा के गूगल कर ले, पर मैं आप लोगों को ग्रेस मार्क नहीं दूंगा। पहली चीज़, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आईएमसी आना चाहता हूँ तो मेरी पहली कोशिश होती है कि पहला बैच मेरा कैंपस का हो, जिस भी दफ्तर में हो, चाहे मैं एबीपी न्यूज़ में रहा, चाहे मैं न्यूज़ 18 में रहा, चाहे मैं अब एनडीटीवी में हूँ। पहला बैच मैं करना चाहता हूँ कैंपस में, ताकि मैं आपकी क्रीम लेके जा सकूँ। तो मुझे क्रीम चाहिए। सेकंड चीज़ जो बहुत ही बेसिक है दोस्तों, आई एम सॉरी मैं आपको दोस्त कह रहा हूँ, क्योंकि बुरा तो नहीं लगता ना, मैं अपनी उम्र कम कर रहा हूँ, आपकी उम्र बढ़ा नहीं रहा हूँ। वो ये कि यार टाइपिंग वाइपिंग आना चाहिए। वहाँ जाके नहीं कहना कि सर हमको टाइप नहीं आता। हिंदी इंग्लिश जिस भी जर्नलिज्म में आप जाना चाहते हो उसकी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। समय है, टाइपिंग सीखने में मुश्किल से 10 दिन लगते हैं, मुश्किल से। अगर आप इत्मीनान से 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 10 दिन में आपको टाइपिंग आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड का एक्सपर्ट बन जाना है, कि आपको 1 मिनट में 80 वर्ड टाइप करने हैं, 85 वर्ड नहीं, पर 1 मिनट में कम से कम 20 वर्ड तो टाइप कर लो। आपको बताना तो नहीं पड़े कि हिंदी में मात्राएँ कहाँ हैं और ख कहाँ आएगा और ल कहाँ आएगा। कीबोर्ड्स पे न्यूज़ रूम में जो कीबोर्ड है उसमें हिंदी अक्षर लगे होते हैं, पर वो ऐसे ऐसे करके अब आप टाइप करोगे तो मैं आपसे क्यों टाइप कराऊंगा? मेरे पास 20 आदमी तैयार बैठे हैं, फिर आपको लगेगा मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है, मैं नया, मुझे कुछ सिखा नहीं रहा है। आईआईएमसी से आ रहे हो, हम मान के चल रहे हैं आपको सब आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आईआईएमसी से आ रहे हो तो आपको सब आता है, हम ये मान के चलते हैं। तो ये टाइपिंग जैसी चीज़ जो बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब फ़ोन में लिख सकते हो, आप जब इंग्लिश लिख सकते हो अपने व्हाट्सएप लिखते टाइम या ट्वीट करते टाइम या फेसबुक जाते टाइम, तो उसी व्हाट्सएप, उसी फेसबुक को, उसी चीज़ों को आप अपने लैपटॉप पे खोल लो, अपने डेस्कटॉप पे खोल लो, आपको अपने आप टाइपिंग आ जाएगी। आप ऐसे करते हो ना, का खा गा वो जो भी आप टाइप करना होता है अपने कीपैड पे जाके, उसको लैपटॉप पे काम करना शुरू करो, तो आपको प्रैक्टिस आएगी उसमें। टू स्टार्ट विद एक छोटा सा एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आपको, क्योंकि आपको मैसेज करना है, दोस्तों का मैसेज आ रहा है, पिक्चर का प्लान बन रहा है, शाम को कहीं जाना है, आज शॉपिंग करने जाना है, तो प्लान बनाने के लिए ग्रुप बना हुआ है, एक आदमी कुछ लिख रहा है, एक आदमी उसको चढ़ा रहा है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, तो मुझे भी कुछ कहना है उसके अंदर, तो कैसे करोगे? बजाय फ़ोन पे करने के, अगर आपके पास डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उस पर अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़ें, फिर आपको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना करते हो। तीसरी चीज़, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे ये जान के बड़ा अफसोस होता है जब बच्चों को मात्राओं की गलती करते हैं, हिंदी में खास करके। हिंदी में आपको हम अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको स्क्रीन पे, अगर आप स्क्रीन देखते ही होंगे, टॉप बैंड लिखा हुआ है, नीचे टिकर चल रहा है, सुपर्स चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, बैंड चल रहे हैं, तो वो टाइप किया जाता है। हमारे जैसे एक आदमी वहाँ बैठ के टाइप कर रहा होता है। अगर वो उसमें गलतियाँ करते, आज सुबह से मेरे चैनल पर 20 गलतियाँ हो चुकी हैं। यू वोंट बिलीव, मेरा फ़ोन अगर आप देखोगे तो 20 गलतियाँ और पॉइंट आउट करके रास्ते पर मैं आया हूँ, गोले बना के, कि दौड़ में क्या होगा, अड़ा के नीचे बिंदी आनी चाहिए, प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट, जल्दबाजी में प्रोटेस्ट हो गया, वो लगाना ही भूल गए, किसे के साथ प्रोटेस्ट जारी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये टीवी पे चुपता है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके टीचर आपको गलत भाषा में सिखाएं? अगर आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और गलत स्पेलिंग लिखे, आपको हंसी नहीं आएगी? आप मजाक उड़ाओगे ना बाहर निकल के कि अरे पढ़ाना नहीं आता इनको। तो वही चीज़, क्योंकि टीवी पे आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, वो कौन लिख रहा है, आपकी बदनामी नहीं होगी भले इंडिविजुअली, पर आप जिस संस्थान में काम कर रहे हो उसकी बदनामी होगी। तो क्या आप इंसाफ करोगे? स्पेलिंग्स आर वेरी क्रिटिकल, स्पेशली इन हिंदी जर्नलिज्म। मैं वर्नाकुलर के बारे में नहीं जानता हूँ, आपके टीचर्स आपको बता पाएंगे, पर हिंदी में तो
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, शुरू में रा में कौन सी मात्रा लगेगी, ये मैं हिंदी की कक्षा चौथी, पाँचवीं, छठवीं की क्लास नहीं चला रहा हूँ, पर मैं गलती पकड़ सकता हूँ और गलती पकड़ के पनिश भी करता हूँ, हटा दूंगा वहाँ से। एक हफ्ते के लिए आपका काम कुछ और है, ये भी होता है न्यूज़ रूम में। मैं भी कह रहा हूँ कि ये आप बहुत ही टफ वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो, वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में। वहाँ पर कोई चीज़, मतलब आप स्क्रीन पे आप आ गए हो तो अगर आपके सामने मॉनिटर लगा है तो मॉनिटर बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट है आपके लिए, उस पर ना आप गलत बोलना चाहिए, ना गलत दिखना चाहिए, ना गलत आपकी वेशभूषा हो सकती है, ना गलत आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। जितनी गलती करेंगे दिन पर दिन आपका उस चैनल से मोह टूटता जाएगा। आप एक की वजह से, दो की वजह से, चार की वजह से उस संस्थान में काम करने वाले 300 लोग, 400 लोग, सबकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो अंत में क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं जो सीखते नहीं अपनी गलतियों से, उनको धीरे धीरे करके सिस्टम अपने आप ही पीछे छोड़ देता है। आपके कंटेम्प्रेरीज, आपके साथी इंक्रीमेंट्स में, प्रमोशंस में आगे निकलते जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये इट्स अ टफ वर्ल्ड। ये मैं न्यूज़ रूम की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि वर्तनी की गलतियाँ ना हो। राकेश जी यहाँ पर हैं, मैं मान के चलता हूँ राकेश जी के छात्र हैं, तो हिंदी की भाषा पे तो आप लोगों की, जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे, मैं राकेश जी को जानता हूँ पहले से एक और राकेश जी बैठे हुए हैं अरे और दो राकेश हैं अब राकेश है कि रॉकेट है तो हिंदी की गलतियाँ ना हो, टाइपिंग आती हो, बहुत बेसिक चीज़ बोल रहा हूँ। आज का आप एआई का ज़माना है, आप कहेंगे सर मैं ऑडियो नोट लिख लेता हूँ, उससे लिख के आ जाता है। अभी वो दौर हमारे यहाँ इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है कि हम उस नोट पे चले जाएं। छोटा मोटा काम तो आप कर सकते हैं कि व्हाट्सएप टाइप कर लिया या किसी को मैसेज कर दिया, पर न्यूज़ रूम में अगर आप प्रिंट में काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे। टीवी तक तो एक बार मैं मान भी सकता हूँ कि 4 लाइन लिख के आपने चला दी या आपने वो कर दिया, लेकिन अगर आप अखबार में चले गए हैं, दैनिक जागरण में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, अमर उजाला में काम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, डेस्क पे कैसे काम करेंगे आप कैसे आप गलत अंग्रेजी लिखी हो किताब पढ़ सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ सकते हैं, आप खुद ही उसको छोड़ देंगे। भाई मैं 1 रुपये 1.5 रुपये देके खरीदता हूँ, क्यों पढ़ूँ मैं इसको, कोई दूसरा पढ़ूंगा मैं, मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है। इट्स लाइक दिस। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल। वो जैक ऑफ ऑल से काम लीजिए कि मैं एक में मास्टर हूँ, वो सुपर मास्टर इन एक में हो सकता है वो तब जब आप कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने जाएं। ये नेक्स्ट स्टेप है लाइफ में कि जब आप जाएं कि मुझे इकोनॉमिक जर्नलिज्म करना है, तो आपको फिर उस पर ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए बजाय अपने साथियों के कि भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, देश की इकोनॉमी क्या चलती है, 3 ट्रिलियन 3rd नंबर की इकोनॉमी होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्या किस तरीके से जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर ये सब चीज़ें अगर आप बिज़नेस फील्ड में जा रहे हैं, बिज़नेस जर्नलिज्म में जा रहे हैं, तो ये आपको अपने साथियों से ज़्यादा आना चाहिए। सिमिलरली स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो आप, बहुतों का शौक होता है स्पोर्ट्स, शौक अलग चीज़ है। क्रिकेट मैं भी देखता हूँ, मैंने भी खेला है स्कूल में, मैं भी नेशनल खेला हुआ है, पर मैं क्रिकेट के लेके रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो मेरे अंदर वो नहीं है कि भाई गली कहाँ पे और वो कहाँ, मुझे 1 मिनट लगता है सोचने में, मैं एकदम से नहीं आता है कि मिड विकेट कहाँ होगा और उसने वो जो बॉल डाली वो इन स्विंगर थी कि इन कटर थी, नहीं आती मुझे। पर जो क्रिकेट कवर करता है, क्रिकेट जानता है, क्रिकेट समझता है, जो फॉलो करता है, मैं यू वोंट बिलीव, मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, n नंबर ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट के रिकॉर्ड्स मेरे बच्चे को याद रहते हैं, क्योंकि उसका शौक है, वो देखता है, वो तन्मयता से देखता है। उसको आईपीएल की टीमों के नाम पता है, मुझे आईपीएल की टीमें 4 बार बदल चुकी हैं, 2007 से लेकर अब तक केवल 3 ही प्लेयर याद है, जो एक सीएसके में धोनी है और बेंगलोर के अंदर विराट कोहली है और मुंबई में रोहित शर्मा है। बाकी मुझे नहीं पता कौन सा प्लेयर कहाँ खेलता है, और वो भी इसलिए पता है कि उन तीनों ने चेंज नहीं किया, जिस दिन वो चेंज कर लेंगे तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो भी इस फील्ड में आप जा रहे हो उसमें फिर एक्सपर्ट होना है। उसमें आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लेना चाहूँ, बुरा नहीं लगे किसी को, तो स्पोर्ट्स में जैसे आज तक में है विक्रांत, जब विक्रांत बात करता है तो लगता है अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है। विक्रांत टॉक्स लाइक किसी प्रोफेशनल प्लेयर, बिकॉज ही वॉज अ प्लेयर, ही प्लेड अंडर 19, उसने नेशनल खेला हुआ है, तो ही प्लेड लाइक दैट।
तो हम जस्ट सेइंग ही में अपनी उसने जॉब को उसने अपना अपने शौक को उसने अपना जॉब बना लिया, तो वो उसके लिए एडेड एडवांटेज है। तो बहुत से लोग फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे, बहुत से लोगों को शौक होता है कि लाइफस्टाइल कवर करना है, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट में। बहुत से लोग मेडिकल फार्मा क्षेत्र में एक्सपर्ट होते होंगे, नहीं है तो होना चाहिए, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है 12वीं तक, तो मैं कहना चाहता हूँ इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आगे जाकर इस सेक्टर में जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बीमार भी पड़ेगी तो इनोवेशंस भी होंगे, साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मा की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयाँ बनेंगी, तो आपके पास वो एडेड एडवांटेज होगा। अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसके वो एक कोई सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। तो ये तो बात न्यूज़ रूम की हो गई दोस्तों। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैं खुद जूझता हूँ, लड़ता हूँ आज की डेट में, क्योंकि हम एक एरा पीछे के जर्नलिस्ट हैं। हम 90s में कोर्स कर आए और फिर हमने टीवी में और इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। तब टीवी नया आ रहा था, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी। अब ज़माना आ गया है सोशल मीडिया का। आप सब को न्यूज़ रूम की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट हो, क्रेडिबल काम कर सकते हो, धैर्य है, सब्र है, रिसर्च है, होमवर्क अच्छा है, तो आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे अपने चैनल बनाकर करते भी होंगे मेरे ख्याल से। बहुत से बच्चे, मैं ऐसे कई बच्चों से मिलता रहता हूँ जो छोटा काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, YouTube चैनल जिन्होंने बना रखे हैं, अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो वो काम करके आप अपनी एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे रिपोर्ट करना, कैसे ग्राउंड में जाना, कैसे सिंगल हैंडेडली आप कैमरा भी कर रहे हो, आप अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप उसको एडिट भी कर रहे हो, फिर आप उसको पोस्ट भी कर रहे हो। एक वो काम भी है, और एक खड़े होकर बताने वाला काम भी है कि खड़े हैं, कैमरा लगा लिया और आपने 4 लाइनें बोल दी, वो काम भी है। पर वो खड़े होकर बोलने का काम तब हो पाता है जब आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो गए हो, तो आपको पब्लिक सुनेगी कि हाँ, आपने किसान प्रोटेस्ट, सालों से आप किसानों पर बात करते रहे हो, तो अगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों ने प्रोटेस्ट निकाल के गलत किया या सही किया, तो पब्लिक मेरी बात को शायद सुनेगी। पर अगर आप ऐसे ही खड़े होकर कह रहे हो तो कोई क्यों सुनेगा आपको? तो उसमें वहाँ तक, उस लेवल तक आने के लिए आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस लगता है। तब आपके पास वो ग्रेविटास आ पाता है, वो आपके व्यक्तित्व में वो वज़न आ पाता है कि आपको पब्लिक सुनना चाहती है। पर उसके पहले आपको ग्राउंड पे जाके काम करना, लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आना। इतना बड़ा देश है अपना, इतना बड़ा देश है, जगह जगह पे स्टोरीज़ फैली पड़ी हैं, जगह जगह पे स्टोरीज़ फैली पड़ी हैं। काम करते रहो, मेहनत करते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक सरोकार की जो चीज़ें होती है ना, वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है, उनके दिल को छूती हैं। अगर आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी एडिटिंग उसमें 4 चांद लगा सकती है, तो आपकी कोई भी कहानी, 1.5 से 2 मिनट की कहानी का इम्पैक्ट भी इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े चैनल उसको फॉलो करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, जो यूट्यूब पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जिसको न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने फॉलो किया, फिर कि ये स्टोरी हमने उस चैनल पे देखी, ये स्टोरी हमने वहाँ देखी, अपने यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे रिसेंटली AQI दिल्ली का ख़राब हो रहा था, एक हो सकता है खबर आप सब ने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली में एक घर ऐसा है जहाँ का AQI 10-15 के बीच रहता है, देखिए ना आप सब ने। तो देखो वो स्टोरी थी कि नहीं थी, उसको सारे न्यूज़ चैनल ने फॉलो किया। एक छोटी सी जगह पे स्टोरी आई, एक रिटायर्ड फैमिली है, फार्म हाउस में रहते हैं, उन्होंने पूरा ग्रीन बना रखा है, इको फ्रेंडली अपना घर बना रखा है, और वहाँ का, इनके घर का AQI 10-15 है। दैट्स हाउ इट इज़। तो अच्छी स्टोरीज, अच्छी चीज़ें जगह बना लेती हैं, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पानी अपना रास्ता बना लेता है, वो निकल जाएगा, वो बह जाएगा आपके पास से। पर आपको पता होना चाहिए कि वो पानी कहाँ है, कुआं आपको खोदना है, जगह आपको, मेहनत आपको करनी है। न्यूज़ रूम में आने के बाद आखिर पॉइंट बोल रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब 2 चीज़ें सबको पता है कि एक रिपोर्टिंग टीम होती है, एक आउटपुट टीम होती है। रिपोर्टिंग टीम खबर लाती है, आउटपुट टीम, डेस्क टीम उसको सजा के दर्शक के सामने पेश करती है। ये पुराना फॉर्म, जो नॉन स्ट्रक्चर है न्यूज़ रूम का, ये वही है। और इनके बीच में एक असाइनमेंट डेस्क होती है, जिसको आप इनपुट का हिस्सा कह सकते हैं, जो बेसिकली रिपोर्टर से कोऑर्डिनेट किया और डेस्क को बताया कि ये विजुअल, ये कहानी लखनऊ से आ रही है, ये हम कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फिल्ट्रेशन,
जो असाइनमेंट डेस्क है वो छन्नी का काम करती है कि ये खबर को हमको आगे इम्पोर्टेंटली बढ़ा देना है और इस खबर को अभी नहीं बढ़ाएंगे, 2 घंटे के बाद बढ़ा देंगे क्योंकि अभी कुछ और बड़ा चल रहा है। तो वो असाइनमेंट डेस्क पे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सीनियर होते हैं, समझदार होते हैं, जिनको उस चैनल की रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं। तो वो उसके बाद डेस्क उसको कैसे सजाएगी, कैसे बनाएगी, क्या करेगी, वो डेस्क का काम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों टीमों में कोई सामंजस्य नहीं है। एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, एक ही, जैसे मैं 2 हाथ दिखा रहा हूँ, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों जब काम करते हैं सामंजस्य के साथ, टीम के साथ, तभी प्रोडक्ट अच्छा दिखाई देता है। तो जब ये आदमी डेस्क पे काम करना बैठता है उसको दिखाने के लिए, तो 100% रिपोर्टर से बात करता है कि यार तुमने जो भेजा उसका मतलब क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या, तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुमको वहाँ क्यों बुलाया गया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अचानक तुमको मिल गया। ऐसे तमाम सवाल लेके वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है ताकि वो उसी तरीके से खबर को रिपोर्ट कर सके, लिख सके। तो ये सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि मैंने जो भेज दिया है ले लो उसको, मेरे पास समय नहीं है, नहीं होता है। मैंने कर दिया है, तुम कौन, तुम तो कल के बच्चे हो, मैं तो 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो नहीं होता है। वहाँ सब बराबर है, इट्स अ टीम वर्क। वहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई सीनियर नहीं है। आप अनुभव से बड़े हो सकते हैं, अनुभव से छोटे हो सकते हैं, पर जब आप कोई प्रोडक्ट को बना के दिखा रहे हैं तो वो टीम का काम है। उसमें विराट कोहली भी खेल रहा है, उसमें शुभमन गिल भी खेल रहा है, उसमें यशस्वी जायसवाल भी खेल रहा है। तो यशस्वी जायसवाल को क्रेडिट छीन लिया जाए, विराट कोहली को दे दिया जाए, वो भी ठीक नहीं है, और बुमराह को पीछे छोड़ दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो वो अपने आप सिम्बलीज निकलती है मुँह से। तो सबकी ज़रूरत है, तभी वो 11 आदमी मिलकर खेलते हैं, तभी हम पहली इनिंग में 150 रन बनाने के बाद भी पर्थ टेस्ट मैच जीत जाते हैं, क्योंकि टीम ने मिलकर काम किया, बॉलर्स भी काम कर रहे थे, बैट्समैन भी काम कर रहे थे। तो जब तक इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता है। हम अब अच्छे रिपोर्टर्स नहीं बचे हैं, और सोशल मीडिया की जो क्रांति आई उसने हम सबको बहुत सी नई नई चीज़ें सिखा दी हैं। ये सब सीख के हम लोग नहीं आए थे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो हमको हालात ने, वक्त ने ये सब चीज़ें सिखाई हैं। तो ये मतलब ये मोरलेस मेरे जीवन का जो अनुभव है, मेरे न्यूज़ रूम का जो अनुभव है, सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीख के आना। नहीं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा तो पैसे लूँगा, मैं किससे लूँगा, आपसे क्या, IMC से तय कर देना आप टाइपिंग सीख के आना, और जितने सहज रहोगे, जितना अपने आप से ईमानदार रहोगे, उतना अच्छे इंसान बनोगे, और जितने अच्छे इंसान बनोगे उतने अच्छे पत्रकार बनोगे। थैंक यू।